हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे मेजर सिटीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर, प्रमुख शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि वो किस नदी के किनारे बसे हुए थे। ठीक है, जो भी सिंधु घाटी के सभ्य स्थल थे, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, मतलब सभी स्थलों के नाम देखेंगे। साथ के साथ ये भी देखेंगे कि कौन सी रिवर के किनारे ये स्थित थे, कौन सी रिवर के पास थे ये। ठीक है, यानी कि उस टाइम उस नगर में कौन सी नदी बहती थी। तो ये हम देखेंगे आज की क्लास में। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि जो लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ था, कालीबंगन है ये कहाँ पर था। ठीक है, सिंधु जो था, जो हड़प्पा से पता थी वो कौन सी नदी के किनारे थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो फिलहाल आज हम देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख जो सिटीज हैं, फेमस जो नगर थे, उनके बारे में और कौन कौन सी नदियों के किनारे थे। सबसे पहले है जैसे मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो था, मोहनजोदारो जो है ये इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है। मोहनजोदारो कहाँ, कौन सी नदी के किनारे था? ये इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था मोहनजोदारो। उसके बाद अगला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये सर रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था हड़प्पा शहर। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे था और हड़प्पा था ये रावी नदी के किनारे। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, हड़प्पा का सिंधु नदी लगाते हैं जो गलत हो जाता है। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। उसके बाद बात करते हैं रोपड़। रोपड़ था सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ जो था वो सतलुज नदी के किनारे था। और उसके बाद बात करते हैं मांडा। मांडा है चिनाब नदी के तट पर। मांडा चिनाब नदी के तट पर है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की उसका नॉर्थन मोस्ट पॉइंट था मांडा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, चिनाब नदी के किनारे पर है। उसके अलावा बात करते हैं कालीबंगन, और कालीबंगन है घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगन कहाँ पर था? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा जो बोलते हैं ये घग्गर नदी के किनारे पर है। उसका लोथल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोथल का बहुत बार पूछा जाता है। लोथल कहाँ पर था? भोगवा नदी के किनारे। लोथल ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, एक जो बंदरगाह है वो था लोथल, हड़प्पा काल में भी। और ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल। ठीक है, ये हड़प्पा काल में कौन सी नदी के किनारे है? ये बंदरगाह के रूप में था एक लोथल। उसके बाद अगला है और वो है सुरकातडोर, सुतकांगडोर। सुतकांगडोर और ये है दास्क रिवर के नीचे पास। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, दास्क नदी है वहां पर था सुतकांगडोर। उसके बाद अगला है बालाकोट। बालाकोट था विंध्यार नदी के किनारे। बालाकोट जो सिटी है, हड़प्पा सिटी है, वो है विंध्यार नदी के किनारे बसा हुआ था। बालाकोट विंध्यार नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। उसके बाद था सोत कहो, सोत को, सोत का को। सोत का को था ये सादी कोर रिवर के किनारे है। सोत का को ये सादी कोर रिवर के किनारे हैं। सोत का कोर, सादी कोर। उसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर था ये हिंडन नदी के किनारे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के साथ किसी एग्जाम में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलिए आप। उसके बाद है रंगपुर, और रंगपुर है मदार नदी के किनारे। रंगपुर है ये मादर नदी के किनारे पर है, रंगपुर। रंगपुर के बाद जो नेक्स्ट जो सिटी है और वो है कोट दिजी। कोट दिजी, और ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे एक मोहनजोदारो है और दूसरा है कोट दिजी। कोट दिजी जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, कोट दिजी।
उसके बाद बात करते हैं बनवाली, और ये जो प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसके किनारे पर है, हरियाणा के अंदर बनवाली। ठीक है, बनावली जो बोलते हैं इसको, बनावली या बनवाली दोनों नाम से इसको जाना जाता है। सिंध सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर था। लास्ट चनहुंदड़ो। चनहुंदड़ो वो है जहाँ पर मन के बनाने के कारखाना होते थे। मन के बनाने के कारखाना चनहुंदड़ो में होते थे। ठीक है, और ये सिंधु नदी के किनारे हैं। सिंधु नदी के किनारे 3 शहर हो गए हैं, मोहनजोदारो, और एक ये है चनहुंदड़ो, और इसके अलावा एक है कोटदीजी। ये तीनों सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के, और ये दिखा रखे कौन कौन से शहर, सभी के नाम। इसमें से कुछ ऐसे नाम है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। इसके अलावा कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं, किस किस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ था। तो ये प्रमुख सिटीज हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, और साथ में बता रखे किस किस नदी पर स्थित हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, हिस्ट्री के क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा किसी ना किसी एग्जाम के, किसी ना किसी शिफ्ट में। तो ये सब आप जरूर करके जाएं। तो फिलहाल यही था आज की इस क्लास में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।